नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे गाइस दो चीज़ें होगी। एक तो आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो होता ही है, तो खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है तो आप कितने क्वेश्चन के सही जवाब दे सकते हैं, और उसी के साथ आपकी जो है वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता तो वो भी मालूम हो जाएंगे, और अपने आप को जो है वो एनालिसिस भी कर पाओगे कि कितना आपको आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी बिटन इनटू शीट्स। देखिए नीचे गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम और एल्यूमिनियम दिया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा है सब्सटेंस है जो शीट में कन्वर्ट नहीं होता। नहीं होता कैनॉट यानी नहीं होता। देखिए कोई भी अगर मेटल है तो वो शीट में कन्वर्ट होता है, उसको अगर हम हैमरिंग करें उसकी प्रॉपर्टी है, उसको बोला जाता है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी यानी क्या होता है, कोई भी अगर मेटल है तो उसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम है मैलेबिलिटी। तो यहाँ पे पूछा है कि शीट में कौन कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आपको पता है गोल्ड और सिल्वर तो शीट में कन्वर्ट होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम भी जो है वो शीट में कन्वर्ट होता है, और बचा कौन, तो पोटेशियम गाइस जो है वो शीट में कन्वर्ट नहीं होता। ये इतना सॉफ्ट होता है कि हम चाकू से भी इसको काट सकते हैं, तो पोटेशियम इसका सही जवाब है। तो पोटेशियम कैनॉट बी बिटन इनटू शीट्स में वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग दी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब जब फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल्स आर, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है फ्यूल्स में उसका क्या होता है। क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल यानी जो फ्यूल तो पता है ना आपको, तो ईंधन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन जो उसमें प्रेजेंट होता है उसका क्या होता है। अब वो एब्जॉर्ब होता है सराउंडिंग में, या कन्वर्ट होता है अल्केन्स में, या कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर में, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। अब सादी एक चीज़ है गाइस, कोई भी फ्यूल अगर बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसके साथ वाटर वेपर है तो सही जवाब क्या होगा, जो फ्यूल में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू CO2 एंड वाटर वेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब बेस कौन सा प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका गाइज आपको दूसरा इसमें भी पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसको गाइस MgOH/2 ये इसका फॉर्मूला है। अब MgOH/2 एक देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसमें मैग्नीशिया जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इससे भी हमें अंदाज़ा आता है कि भाई मैग्नीशिया कुछ ना कुछ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस। अब गाइस जब मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है। अब याद रखना, जब भी कोई मेटल है और वो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है तो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, सोडियम, वाटर और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज चेक करते जाइए कि आपको कितना आ रहा है, कितना समझ रहा है, या कितने के आप आंसर दे रहे हैं, तो इससे पता ज़रूर चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ऑयल एंड वाटर किसका एग्जाम्पल है, इमिसिबल इम्प्योर सब्सटेंस में ऑल्सो फ्रॉम द क्रिस्टल फिल्ट्रेट सस्पेंशन। अब गाइस सिंपल बात है, ऑयल एंड वाटर की अगर हम बात करें तो ये अगर आप एक दूसरे में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो मिक्स नहीं होती, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल। जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होता उसको बोला जाता है इमिसिबल। यानी ऑयल एंड वाटर किसका एग्जाम्पल है, तो इमिसिबल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा, ठीक है। आप इसका आंसर जो है वो मन में खुद सोचते रहिए कि इसका आंसर जो है वो ये होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करने और फिर टैली करना कि आपका आंसर सही आता है या फिर गलत। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या होता है, अगर आपने मान के चलो कि इतना इतना ग्राम है या पर्टिकुलर यूनिट में जो फ्यूल है वो बर्न किया तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे KN, KG, KJ, KG, KW वैट किलो कैलोरी पर सेकंड ऐसा कुछ दिया है। तो देखिए 1 किलो अगर फ्यूल बर्न करते हैं तो कितनी जूल एनर्जी बाहर निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं जनरली कैलोरीफिक वैल्यू। यानी यूनिट क्या होगा, केजी। तो यहाँ पे क्या है, किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी बर्न करने के बाद कितना किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा,
तो इसका यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का, किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी बर्न करने के बाद कितनी किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी ये डिनोट कर रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, अगर गाइज आप आंसर बराबर दे पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से चल रही है, आगे कंटिन्यू कर रही है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो फिर समझिए कि एग्जाम की प्रिपरेशन करके कोई मतलब नहीं है, छोड़ के गाँव में खेती करना। ठीक है, अगर होगी तो। फायर एक्सटिंग्विशर इमिट्स विच गैस, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करके, क्योंकि टाइम पास करोगे 2-3 साल बर्बाद करोगे। अगर 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हो और फिर भी नहीं आ रहा, जम नहीं रहा ये, तो फिर तो कोई भी मतलब नहीं है। अभी अभी स्टार्ट किया है पढ़ाई तो ठीक है, पर 2-3 साल से अगर रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो और फिर भी यहाँ पे आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो मतलब ही नहीं है कुछ, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोगों के 100 में से 100 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाते हैं, इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। तो आप कहाँ पे हो ये सोच लेना, टाइम बर्बाद करना है या उसके बाद कुछ दूसरा कुछ करना है, ये भी सोच कर जरूर रख देना। अब फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इमिट करता है विच गैस, फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। उसमें से कौन सी गैस उसमें भरी होती है या कौन सी गैस वो इमिट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्लोरीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, कौन सी गैस होती है? तो गाइज इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम उस पर ऑक्सीजन तो जलने के लिए मदद करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वहाँ पे हम उस पर स्प्रे करेंगे तो आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है, पता होनी चाहिए। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, प्रेशर का भी इसमें रोल होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट आइस आपको यहाँ पे के दिया है, यानी केल्विन में पूछा है, तो अब केल्विन में यहाँ पे 253, 263.16, 273.16, 283.16 लिया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब 0 डिग्री सेल्सियस ये तो सबको पता होता है और इसीलिए वो केल्विन में देते हैं, इतना इजी तो देंगे नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.60 केल्विन होता है। तो सही जवाब क्या होगा, 273.16 केल्विन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। तो गाइज यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन लिए हैं और 8 क्वेश्चन से ही आपका जो है वो एनालिसिस हो जाता है कि आप कितने पानी में हो। और ऐसे एनालिसिस के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, खुद का एनालिसिस करते रहिए कि हम कितने पानी में हैं। इससे 2 चीज़ें होगी, खुद का एनालिसिस भी होगा और क्वेश्चन के आंसर भी आपको पता हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।